क्वेश्चन नंबर 11 का जो सोल्यूशन है वो आज बताने जा रहे हैं। और सवाल वही सेम टॉपिक से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है अभी। और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 11 सबसे पहला जो क्वेश्चन आज का होगा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी ट्वेंटी 19 half 18 2/3 sorry 8 19 1/3 that's all must be taken so that their sum is 300। क्वेश्चन में फिर कहा एक्सप्लेन डबल आंसर, एक्सप्लेन डबल आंसर। सॉल्यूशन में चलते हैं। सॉल्यूशन में हमने यहाँ पे जो लिखा, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, एपी के कितने से आइटम। तो सबसे पहले एपी वी हैव लिखेंगे, वी हैव एपी इक्वल टू एपी 20 19 1/3 18 2/3 and that's one। A equal to 20, D equal to 19 1/3 minus 20 mean that 19 3 is 57 58 upon 3 minus 20 यानी 58 minus 60 upon 3 2 upon 3। this is the first common difference। अब हमारे पास Sn is given, Sn is also given here 300 sum of n terms। as we know that Sn equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। तब हम कहते क्या है कि 300 n by 2 2 into a का वैल्यू क्या होगा, a is 20 n minus 1 is unknown d is 2/3। 300 सॉल्व करेंगे तो 300 इक्वल टू n by 2, common number is 2 so 20 plus n minus its value is minus 2/3 so sorry so here this will event or this will become minus plus into minus minus and minus 1 upon 3। next one 300 equal to n 20 minus 23 जा अब हम कॉमन लेंगे 60 माइनस n प्लस 1 अपॉन 3। नाउ वी हैव, अब इसके बाद हम लोग के पास जो टर्म है दो, तब देखो यहाँ पे दो आंसर आएंगे ही, ऐसी बात नहीं है एक आंसर इसमें नहीं आएगा कि हम n का एक ही वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे दो वैल्यू आएगा और दोनों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे फिर 30 तो यहाँ 900 ये यहाँ था डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन फॉर्म होगा 60n 61n हो जाएगा क्योंकि 60 प्लस 1 61। एक स्टेप और लिखो तो मैं ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे 300 इंटू 3 इक्वल टू n इंटू 61 प्लस 61 माइनस n। नाउ 61n minus n square equal to 900 मीन दैट। और हम इसको कहें तो ये लिखना भी बहुत अच्छा होगा कि 900 माइनस 61n माइनस n और प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ वी अरेंज दिस n स्क्वायर माइनस 61n
माइनस 900 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो टॉप कैलकुलेशन जो शुरू होता है यहाँ से है कि 900 को हम कितने में तोड़े। सबसे पहले 900 का जो फैक्टराइजेशन है तो हम लोग करते हैं अगर 1850 का, तो ये 68 आ गया था, इम्पॉसिबल वाली बात है। फिर 4520 जा, ये भी गलत, 65 आ गया। 1560 जा, ये 75 आ गया, इम्पॉसिबल हो गया। 1845 ये नहीं होगा। तो और एक वैल्यू देख रहे हैं 1910 जा, तो 1910 जा भी 19 माइनस 10 18, 19 प्लस 10 100 हो जाएगा। अब इसके बाद 61 चाहिए, तो 900 को हम ऐसे कैलकुलेट कर लें, 2 450 2 225 फिर 3 75 75 माइनस 12 तो 63 आ रहा है। फिर से चलते हैं 25 25 50 50 18 68 और ये हो जाएगा। इम्पॉसिबल वाली बात अभी तक तो नहीं आ रहा है। 15 और इसका वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे हम। तो 25 इंटू 36 आ रहा है शायद, 5 5 जो 25 देखते हैं, 2 2 यहाँ 36 मीन दैट n स्क्वायर माइनस 25 n माइनस 36 n माइनस 900 टू 0। n कॉमन लिया n माइनस 25 n यहाँ पे n कॉमन लिया माइनस 36 और माइनस 26 कॉमन लेने के बाद प्लस 900 होगा प्लस n माइनस 25, ये हमारे पास वैल्यू है 0। एंड नाउ वी हैव टू वैल्यूज। देखो यहाँ पे कैसे हुआ, फैक्टराइज किया, 2 2 या 4 4 3 या 12 12 3 36 माइनस 36 और माइनस 25 माइनस 61 हो जाएगा कैलकुलेट करने पे। और इसके बाद n माइनस 36 इंटू n माइनस 25 इज इक्वल टू 0। सो वी हैव नॉट टू वैल्यूज। अब हमारे पास दो वैल्यू है, n इक्वल टू n माइनस 36 इक्वल टू 0 फर्स्ट और n माइनस 25 इक्वल टू 0 मीन दैट n इक्वल टू 25 होगा और n इक्वल टू 36। बोथ वी हैव फाइंड द वैल्यू। अब हम लोगों ने दोनों वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, यही क्वेश्चन में कहा गया था 11 नंबर। 13 नंबर में क्वेश्चन क्या था, ये 11 नंबर का सॉल्यूशन था। अब चलते हैं 13 नंबर का सॉल्यूशन पे। फाइंड द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 जो इसका सॉल्यूशन है जिनका भी वो देखेंगे या वो समझेंगे अच्छी तरह से, और सारे को मैं बोल रहा हूँ कि अच्छी तरह से समझें। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल between 200 and 400 which are divisible by 7, जो 7 से डिविजिबल है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 200 के बाद और 400, देखो 200 के बाद कौन सा नंबर डिविजिबल होगा, तो इसको रफ वर्क में करना है। 7 से डिवाइड दिया, 7 2 जा 14 6 0 7 8 जा 56। यहाँ पे आया कितना सर 4, 7 माइनस 4 यानी 3 और 3 को किसके साथ ऐड कर दिया जाए 200 के साथ। तो जो नंबर आएगा फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाई 7 इज 203। सबसे पहला नंबर जो है वो 203 डिविजिबल होगा, उसके बाद 210 होगा। दो पहले हम लिखेंगे द नंबर सॉल्यूशन
the number divisible by 7 lies between 200 and 700 are पहला 203 लिखा, सेकंड 210, third 217, that's all. And the largest number which lies earlier than 400, 400 से तो 400 से छोटा चाहिए सर, ये ग्रेटर नंबर के लिए है। नंबर लार्जर देन 1000। अब यह स्मॉलर नंबर के लिए देखो कॉन्सेप्ट क्या है। 7 5 जा 35, सिंपल मेथड, एंड 35 5 0 7 7 जा 49, मीन डेट 1, तो 400 माइनस 1 कर दो 399। जो लास्ट टर्म इसका है वो 399 है, मीन डेट लास्ट टर्म इज 399। कहाँ है समेशन बताइए, एशन। तो एशन का हम लिखेंगे, सीरीज हम लिखते हैं 203 प्लस 210 प्लस 217 dot to 399, that is also called Tn और लास्ट टर्म L। एसन निकालना है इसका, एस दिया हुआ सीरीज, एसन फाइंड आउट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए एन इज व्हाट, इसमें एन क्या है मीन्स लास्ट टर्म। तो Tn के फार्मूला पे पहले a इक्वल टू 203, d इक्वल टू 210 आउट ऑफ 203 लेस, तो 7 हो गया। फिर आपका Tn हो गया, लास्ट टर्म दिया है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देन कैलकुलेट द वैल्यूज ऑन Tn इज 399 इक्वल टू 203 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, 399 माइनस 203 n minus 1 into 7, that is 196, n minus 1, ये 7 इधर आ गया, 2 28 times n minus 1, n equal to 29, n 29 है टोटल, ठीक है। टोटल नंबर है 29, n इज इक्वल टू 29। हमने भी कैलकुलेट किया यहाँ से, यहाँ के बाद क्या करना है। अब हम दो फार्मूला आपको बताए थे, जो एक था एस एन इक्वल टू पूरा फॉर्मुलेट करने का, जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे एस एन इक्वल टू, नाउ एस एन इक्वल टू एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बताया था हमने n बाई 2 a प्लस l लास्ट टर्म, तो l इज दैट, ये l यहाँ है 399, a का वैल्यू हम रख देते हैं 203, n का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया 29/2, और ये हो गया 29 बाई 2, 9 3 12 and 8 3 42, 402 602 2 301 multiplied by 29, that is 2709 and 602 9278, 8729 is its answer. It is question number 13, क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करते हैं। ये इस तरह से कैलकुलेट करना, आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ये वेरी सिंपल और शॉर्ट में बनेगा, इससे ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस और टाइम कंजप्शन उसमें ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 11 13 27, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म। देखो क्वेश्चन इस तरह से है, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ AP is 182। पहले हमने कितने बार कहा, अब पहला स्टेटमेंट समझो, इफ
its fourth term and 17th terms are in the ratio 1:5. फाइंड द एफ। बिल्कुल सिंपल है सर। गिवन में आइए सीधा सॉल्यूशन। गिवन T7 सॉरी S7 सम का है S7 इक्वल टू 182। मीन दैट इक्वेशन यहाँ से जो हमें मिलेगा 7/2 2 into A plus 7 minus 1 into D is equal to 182। और इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये होगा 7 2 कॉमन लिया यहाँ पर 2 A plus 6 A plus 3D इक्वल टू 182 कैंसिल आउट। फिर एक कैलकुलेट हम करते हैं A plus 3D इक्वल टू 182 अपॉन 7 दैट्स वैल्यू इज A plus 3D इक्वल टू 26। दिस इज रियल इक्वेशन। ये हमने कैलकुलेट किया है। यहाँ तक का स्टेटमेंट हुआ। इसके बाद इफ इट्स फोर्थ एंड क्वेश्चन में कहा है इफ इट्स फोर्थ टर्म मींस T4 एंड T17th रेशियो इज 1:5। वेरी सिंपल। मींस दैट इससे आएगा A plus 3D अपॉन A plus 16D इक्वल टू 1/5। मीन दैट 5 plus 15D इक्वल टू A plus 16D means 5A। 5A minus 4A equal to 16D minus 15D। It means that A equal to D। A जो है उसका वैल्यू D के बराबर है। सॉरी 5A minus A ना तो 4A। 4A equal to D। 4A का वैल्यू D के बराबर है मीन्स D का वैल्यू 4A के बराबर है। तो इसका इक्वेशन यहाँ से पुटिंग द वैल्यू ऑफ D in 1 we get हम लोग को मिलता है क्या सर। तो D का वैल्यू पुट करेंगे तो A plus 4A इक्वल टू 26 मीन्स 5A इक्वल टू D का वैल्यू है 3 4 12 हो जाएगा। 3 4 12 113A इक्वल टू 26 मीन्स A इक्वल टू 2। A का वैल्यू 2 आया। अब A का वैल्यू इसमें फिर पुट करते हैं तो D का वैल्यू हो जाएगा 8। ये हो गया यहाँ तक 27 का सॉल्यूशन। इसके बाद जो कहा गया है कि फाइंड द AP। तो AP के लिए हमने आपको बताया था कि AP जो होता है AP का जो टर्म लिखा जाता है वो इस तरह से होता है कि AP जब लिखते हैं तो AP इक्वल टू T1 इक्वल टू A, T2 इक्वल टू A प्लस T, T3 इक्वल टू T3 T2 प्लस T। अब इसी पर रखते हैं। A का वैल्यू हमारे पास कितना था 2 2 प्लस 8 10 इसमें 10 प्लस 8 18 and that's all। So AP is AP 2 10 APR 2 10 and 2 10 18 and that's all हो गया। और क्या AP लिखा गया, इसे तो करना था तो कुछ खास नहीं था। क्वेश्चन नंबर मेरे पास जो दूसरा लिस्ट पड़ा है अभी इसी में 27 के बाद है 30 और 30 के बाद हमारे पास 31 32 एंड 38। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा है 2AP। में जो क्वेश्चन है वो कहा गया है 2AP
having same common difference. Two APs have same common difference if the first terms of these APs be 300 respectively. Find the difference between their sums, their 50 terms. क्वेश्चन तो अच्छा है। कहा है सर फर्स्ट टर्म्स एक नहीं है, बाकी कॉमन डिफरेंस सेम है, तो और कहा है कि दोनों का इस तरह का फॉर्म है। चलते हैं डायरेक्ट, हमको तो यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है। गिवन में दिया हुआ है क्या क्या, सो आपको बता दें हम। A1 इक्वल टू 3 एंड A2 इक्वल टू 8। इसको ऐसे हम कर लेते हैं, A1 और A2 अलग अलग अच्छा लगेगा। मतलब दो टर्म हैं और डिफरेंट एपीज हैं, टू टर्म्स, टू एपीज के अलग अलग टर्म। ठीक है, CD कॉमन कॉमन और इसको हम ले लेते हैं, इसका वैल्यू हो गया D। N इक्वल टू 50। कहा है फाइंड द डिफरेंस, सो डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो बड़ा तो ये होगा। अब ये बड़ा नहीं हो सकता है क्योंकि जो जिसका A ही छोटा है तो वो बड़ा कैसे होगा, तो SN1 फॉर फर्स्ट एपी, फॉर फर्स्ट एपी for AP having 8 as first term माइनस रिक्वायर्ड, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कुछ कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस विल बी या रिक्वायर्ड डिफरेंस, रिक्वायर्ड डिफरेंस, फिर होगा SN और AP having 3 as first term। यहाँ से काम शुरू करते हैं सर। तो SN का फॉर्मूला जानते हो आप लोग, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। अब यहाँ पर रखते हैं SN का वैल्यू, तो SN का वैल्यू रख रहे हैं भाई, तो 50/2 2 इंटू 8 प्लस n-1 मीन्स 50 - 1 इंटू D माइनस 50/2 2 इंटू 3 प्लस 50 - 1 इंटू D हो गया। अदर काम करना, D कॉमन है सर। D अगर हम यहाँ x लेते हैं या 1 लेते हैं तो ये भी 1 हो जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है। 50/2 इज कॉमन फॉर बोथ, 16 - 49D माइनस 6 - 49D, ये प्लस होगा, ये दोनों कैंसिल आउट होगा। 50/2 16 - 6 इसमें 10 2 5 10, इट्स आंसर इज 250, आंसर आ गया। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 31
31 में कहा है 31, 32 एंड 38। थर्टी वन में हम चलते हैं, क्या कहा क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन हर एक मैथ्स का बहुत ही सिंपल रहा है, लेकिन ना जाने आप लोग ने इतना क्वेश्चन 1 2 3 6 यहाँ पे और भी परसों का भी है, मतलब 48 में आपने तो बौछार कर दिया इस बार क्वेश्चन के, तो मानो पूरा दुनिया ही उठ के चलाया हो। चलो ठीक है, अच्छी बात है। 32 कहा है द 13th टर्म ऑफ ए पी, 31 एक क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स the sum of first 10 terms of a p and a p is minus 150, and the sum of next 10 term is minus 550 फाइंड एपी। तो हमें कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि नहीं बनना चाहिए, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो S10 सॉल्यूशन में चलते हैं। S10 इक्वल टू गिवन लिख के, S10 इक्वल टू माइनस 150। अब कहा है 10 के बाद 10 टर्म्स, मीन दैट S20 माइनस S10 का वैल्यू हमारे पास माइनस 550 है, ये कहा है क्वेश्चन। तो अब S10 यानी कि इससे हमें एक इक्वेशन मिलेगा 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 150। इससे और इक्वेट किया जाए तो 5 इतना ना करके हम सीधे लिखेंगे 2 प्लस 9d इक्वल टू माइनस 30, क्योंकि यहाँ 5 है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो माइनस 30। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे अगर हम चले तो S20 का वैल्यू है 20/2 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, और ये हो गया माइनस 150 इक्वल टू माइनस 550। इस इक्वेशन से हो गया 10 2a प्लस 19d इक्वल टू माइनस माइनस हो गया ना, तो ये प्लस हो गया, इधर आके फिर माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा टोटल वैल्यू 700। ये प्लस यहाँ पे फॉर्मूला जो होगा तो प्लस 150 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस, और इधर आएगा तो माइनस 550 प्लस माइनस 150 इक्वल टू 750 10 for 750 not 10 2a plus 19d इक्वल टू माइनस 700। इसके बाद है 2a प्लस 19d इक्वल टू माइनस 70। 10 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आकर डिवाइड में फॉर्म करेगा, तो ये हो गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से आपको a और d का वैल्यू फाइंड आउट करना है और a फाइंड आउट कर देना है। सर यहाँ के बाद अब मैं बताऊंगा, चांसेस कम है, बताना चाहूँ तो बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि बता नहीं पाएंगे या कुछ ऐसा वैसा। इसमें अब कुछ रखा भी नहीं है, इसलिए नहीं रखा है कि इक्वेशन 1 माइनस 2 सीधा सीधा। अब ये हो गया हमारे पास 2a प्लस 9d इक्वल टू माइनस 30 एंड 2a प्लस 19d
इक्वल टू -70, सब्ट्रैक्ट साइन दिया दोनों में, ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया, ये हो गया -10d इक्वल टू 14, मीन दैट d इक्वल टू -4. पुटिंग द वैल्यू d in 1, we get 2a plus 9 into -4 equal to -30, 2 equal to -36 equal to 30, mean that a equal to 30 plus -30 plus 36, 6 a का वैल्यू आ गया. अब AP लिख दो, इसमें AP जो होगा a सेकंड टर्म a प्लस d, थर्ड टर्म हो जाएगा आपका t2 प्लस d, यानी कि 2a प्लस d भी लिख सकते हो. 2a नहीं है, t2 प्लस d, t4 लिखना है, तो t3 प्लस d. दैट्स ऑन, दैट्स योर AP. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 और 38 इज लास्ट क्वेश्चन. तो इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, आप लोग मेहनत नहीं करते हो, सीधी सी बात ये है. 32 and 38 is last question for this day. 32 and 38, 32 and 38. Oh no, that's very simple. (32) में जो क्वेश्चन का है, द थर्ड टर्म 13th term of an AP is 4 times third term if its fifth term is 16. Find the sum of ten terms. देखो 13 टर्म ऑफ एन AP is 4 times. 13 टर्म कहाँ है, मीन्स T13. सॉल्यूशन में चलते हैं, गिवन लिख दें, T13 इक्वल टू 4 इंटू T3 थर्ड टर्म. एंड अब इससे पहले इक्वेशन हम निकाल लें. इट मीन दैट a प्लस 12d, वो फॉर्मूला रखा हमने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पे, और n जब 13 माइनस 1 होगा तो 12 होगा, इक्वल टू 4 इंटू a प्लस 2d. सिंपल. अब यहाँ से और क्या होगा, a प्लस 12d इक्वल टू 4a प्लस 18, मीन दैट 12d minus 8d equal to 4a minus 8, means 3a equal to 4d. यहाँ पे वैल्यू कुछ अलग थोड़ा होगा. If it's 5th term means and एक और रखा T5 equal to 16, that's on a plus 4d equal to 16. This is the equation 1. अब यहाँ से हम पुट कर दें a प्लस 3a इक्वल टू 16. तो ये हमने पुट कहाँ से किया, क्योंकि हम जान दें 4d इक्वल टू 3a, तो इसको पुट किया इसमें. तो अब इसके बाद 4a इक्वल टू 16 मीन्स a इक्वल टू 4. अब a इक्वल टू 4 मीन डैट 4 हो गया, तो 4d इक्वल टू 3a. सो 4d इक्वल टू 3a अपॉन 4. और हम क्या जानते हैं सर, d इक्वल टू 3 इंटू 4 अपॉन 4. क्यों, क्योंकि एक टर्म है इक्वल टू 4, बिकॉज a इक्वल टू 4 एंड नाउ d इक्वल टू 3. d हमारे पास 3 हो गया. अब पे फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म.
10 टर्म का सम फाइंड आउट कर दो, वेरी सिंपल। यहाँ तक आपने राइट डाउन कर लिया और नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ बता दे रहे हैं। S10 इक्वल टू, S10 का वैल्यू कैलकुलेट करना हमें, तो 10 अपॉन 2, 2 इंटू ए का वैल्यू कहाँ गया हमारे पास से, ए इक्वल टू 4, 2 इंटू 4 प्लस 10 माइनस 1 और डी था हमारे पास 3, 10 अपॉन 2 मीन दैट 5, 2 4 जा 8 प्लस 9 इंटू 3, 27 प्लस 8 इंटू 5, 5 इंटू 35, 175 is your answer. Question number 38. This is the value of S10. चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। देखो क्वेश्चन तो बड़ा बढ़िया है। Q टर्म का सम Q है और P टर्म का सम 16 है, तो P का वैल्यू बताओ। तो सर P का वैल्यू बता दें अगर तो बहुत सिंपल हो जाता है। चलते हैं हम 38 के तरफ। दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। और लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी अगली वीडियो तक जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इसको सिंपल वे में समझा जा सके। मैथ्स इज नॉट अ बर्डन, इट इज जस्ट लाइक अ मैजिक। तो क्वेश्चन नंबर 38 में कहा क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म। बहुत सिंपल, द सम ऑफ first Q term of an AP is 63Q minus 3Q square if its pth term is minus 16। इसको मैं अभी बता दूं, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। और कहा है आल्सो फाइंड द 11th टर्म AP। देखिए गिवन, इसको मैं थोड़ा, इसमें कुछ भी नहीं है, एस पी सॉरी एस क्यू इक्वल टू 63Q माइनस 3Q स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ वैल्यूज हैं, इससे हम जानते हैं एस क्यू है तो क्यू टर्म n इक्वल टू क्यू है, मतलब क्यू बाई 2 इंटू 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, सॉरी डी इक्वल टू 63Q माइनस 3Q स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे 2 है सर, तो हम उधर कर ले जाए Q, 2a प्लस Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू माइनस 3Q स्क्वायर इंटू 2 अपन Q।
क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, यानी 63 माइनस 3, ये सारे क्यू है। 9 मत समझ लेना आप लोग, तो आपकी समझ थोड़ी तेज है हमारे से कंपेरिजन में। तो और इसको 2 से इंटू कर दिया। अब और कुछ बचा है, रहने दो, बाकी टेंशन नहीं करना है इसको। ये कहा है दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, मान लो हमने भी क्या रखा है, टी पी इक्वल टू -60 मीन्स a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -60। तो इसमें अब होगा क्या वैल्यू, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू -60। और कुछ वैल्यू आता है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम इसको नेक्स्ट में बताएंगे कि पी का वैल्यू क्या है। यहाँ तक कैलकुलेट करिए, इसके बाद आप बनाइए थोड़ा सा। दैट्स ऑल, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।